अब हमारा नया कैरेक्टर, नया एक्टर समझने वाले हैं हम, लाइजोसोम। ठीक है, हिंदी में भी इसको लाइजोसोम ही बोलते हैं। अब लाइजोसोम क्या करवाता है? ये जो बार बार दूसरे चैप्टर्स की डिमांड हो रही है ना, सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, अभी ये पढ़ लो। ठीक है, क्लियर है? चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखो, हमारा नया मूवी का कैरेक्टर आ गया लाइजोसोम, कुछ ऐसा दिखता है। अब लाइजोसोम क्या करता है ये बताती हूँ मैं। ठीक है, अगर कोई भी बाहर से, कोशिका के बाहर से अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ गया है, कोई भी ऐसी चीज आ गई है जिसकी कोशिका को जरूरत नहीं है, या फिर कोशिका के अंदर ही कोई कोशिकांग जो है वो खराब हो गया है, उसको हमें सेल से हटाना है, तो जो हमारा झाड़ू लगाने वाला है ना, वो है हमारे ये कैरेक्टर, जिसको हमने बोला है लाइजोसोम। क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है सेल की, जो भी चीजों की कोशिका में जरूरत नहीं है उनको हटा रहा है लाइजोसोम। इसमें क्योंकि प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? डाइजेशन का मतलब तो समझ में है ना, आ रहा है ना हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को? डाइजेशन का मतलब उसको खत्म कर देना, उसको खा पीने ना और खत्म कर देना। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? जो भी हम खाते हैं उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेता है और बाकी वेस्ट सामान को निकाल देता है ना। इसी तरह से हमारा ये जो लाइजोसोम है वो है हमारा सफाई कर्मी। ठीक है, सेल का सफाई कर्मी कौन है? हमारा लाइजोसोम। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये क्या करते हैं? जो भी चीज की कोशिका में जरूरत नहीं है उन सबको हटा देते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, जो बना रहा था प्रोटीन्स और लिपिड्स। फिर हमने पढ़ा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या कर रहा था? चीज़ों को पैक कर रहा था, उनको सजा के अच्छे से पैक करके जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ भेज दिया। उसके बाद में हमने देखा लाइजोसोम। लाइजोसोम है हमारा सफाई कर्मचारी। ठीक है, सफाई कर्मचारी क्या करता है? जो भी चीज़ की कोशिका को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हटा देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये है हमारे लाइजोसोम का काम। लाइसोसोम का एक स्पेशल फीचर बताऊं? लाइसोसोम जो होता है, हाँ बिल्कुल, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नीतीश कुमार, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वेरी गुड, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको क्यों बोला है ये बताती हूं मैं। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर कोई कोशिका कभी पूरी की पूरी खराब हो गई, ठीक है, देखो स्लाइड से बताती हूँ। अगर कोई कोशिका है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है तो उसको हटाने के लिए भी लाइसोसोम काम करता है। अब ये कैसे करता है? लाइसोसोम सेल के अंदर, कोशिका के अंदर फट जाता है। ठीक है, फट गया अगर, तो इसके अंदर जो भी ये सारे एंजाइम्स थे ना, ये बाहर निकल जाते हैं और पूरी कोशिका की सफाई कर देते हैं, पूरे कोशिका को ही खा जाते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग, मतलब सुसाइड कर लेता है सेल। कैसे कर लेता है? लाइसोसोम फट जाता है और पूरा कोशिका जो है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे कहाँ लिखा है सुसाइडल बैग्स? मैंने देखो, सबसे पहले तो दीज हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, करेक्ट। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, सफाई कर्मचारी होते हैं। ठीक है, करेक्ट। हाँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्या? हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो 3 स्टार वाला पॉइंट है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या होता है? ये होते हैं हमारे जो सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जब भी कोशिका खराब हो जाती है तब ये फट जाते हैं और अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरी कोशिका में फैला देते हैं, जिससे पूरी कोशिका हो जाती है नष्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि लाइसोसोम्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं गोल्जी अपैरेटस द्वारा। अब ये कैसे हो रहा है ना, ये मैं बताती हूँ। देखो, हमारे लाइसोसोम के अंदर क्या था? लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स कौन बना रहा था? देखो, लाइसोसोम्स अगर हैं, ठीक है, वो होते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये है हमारा वेसिकल, या फिर इसको बोला लिख देते हैं हम कवरिंग। ठीक है, ये है हमारी कवरिंग। ये जो है हमारे, ये हमारे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये एक प्रकार के होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स कौन बना रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था। जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आ रही थी वो पैक कहाँ हो रही थी? बताओ फटाफट से, पैक कहाँ हो रही थी? वो कोई भी चीज अगर बनकर आ रही है तो वो पैक कहाँ हो रही थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा था। हाँ, ह्यूमंस एनिमल सब में होता है लाइसोसोम। मुझे फटाफट से ये बताओ पैक कहाँ से हो रहा था? पैक कौन कर रहा था सामान को? कौन सी ऑर्गेनल, कौन सी कोशिकांग हमारी पैकेजिंग में हेल्प कर रही थी? गोल्जी अपैरेटस, बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो प्रोटीन्स थे ये ईआर ने बनाए, ठीक है। अब कवरिंग कौन बनाएगा? गोल्जी अपैरेटस। देयरफॉर जो लाइसोसोम्स होते हैं दीज आर मेड बाय गोल्जी अपैरेटस। क्या बनाया मैंने? लाइसोसोम्स को अल्टीमेटली कौन बना रहा है? गोल्जी अपैरेटस ही बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप सबको समझ में आ रहा है? बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। क्या लाइसोसोम्स में क्या चीजें याद रखनी है कि ये सुसाइडल बैग्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, मतलब वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट था? मेड बाय गोल्जी अपैरेटस। ये तीनों जो चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें अच्छे से याद रख लो। नरेश, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं बना होता है लाइसोसोम, जो बनता है ना वो गोल्जी अपैरेटस बनाता है, ठीक है। जो एंजाइम्स थे ना, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो बना रहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नए कैरेक्टर को समझे। यहाँ पे मैंने सब कुछ हिंदी में लिख रहा है, ठीक है। पाचक एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स जो थे हमारे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो थे हमारे, है ना, यहाँ पे पूरा मैंने हिंदी में बता दिया है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एक नए कैरेक्टर पे। नया कैरेक्टर कौन सा है हमारा? नया कैरेक्टर है हमारा रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। देखो, जैसे हम अपने घर में सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कहाँ संभाल के रखते हैं? अलमारियों में संभाल के रखते हैं। उसी प्रकार कोशिकाएं अपना सामान कहाँ संभाल के रखेंगी? जो भी वो बना रही हैं या फिर जो भी उनके काम की चीज है उनको वो संभाल के रखती हैं वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स को हम रिक्तिकाएं बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक नया मेंबर है जो किस में काम कर रहा है? स्टोरेज में काम कर रहा है, ठीक है। स्टोरेज मतलब हमारे कोशिका की अलमारी है, ये इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। चलो क्या समझना है? ये रिक्तिकाएं हैं। रिक्तिकाएं किस काम में आ रही हैं? रिक्तिकाओं के साइड में लिख लो, अलमारियां होती हैं ये कोशिकाओं की, जो मदद कर रही हैं हमको स्टोरेज में। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ये 50 to 90% जगह घेर लेती हैं। क्या बता रही हूं मैं? देखो एक सेकेंड, ये देखो, ये एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है। इसमें कहाँ है रिक्तिका? देखो इतना बड़ा सा दिख रहा है प्लांट सेल में, क्योंकि ये 50 से लेकर 90% तक जगह घेरता है।
प्लांट सेल में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो एक ही जगह स्थिर रहता है, उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता। खाना बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज के लिए ज़्यादा बड़ी अलमारी चाहिए, इसलिए प्लांट सेल्स में कंपैरेटिवली एनिमल सेल से बड़ा वैक्यूल होता है जो 50 से लेकर 90% की जगह घेर कर रखता है। ये चीज़ समझ लेना अच्छी तरह से। क्वेश्चन आया था कि कौन से सेल में सबसे बड़ी होती है हमारी रिक्तिका, तो आंसर गया था प्लांट सेल। ठीक है, ये समझ में आ गया, बस इतना ही समझना था। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी स्लाइड बना रखी है, ये आप देख लीजिएगा, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। अभी स्लाइड्स पे इतना ध्यान मत दो, अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनो, ठीक है। इंग्लिश में भी स्लाइड है, हिंदी में भी है, ठीक है। जो बोलती जा रही हूँ उसको सुनते जाओ, बाद में PDF देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। बाद में भी कोई डाउट आता है तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। चलो, अब हमारी जो अगली कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है, अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि हमारी रिक्तिका अलमारी होती है ना, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है हमारा बैंक। ठीक है, बैंक क्या होता है, बैंक हमें पैसे देता है, ठीक है, उन पैसों से हम अपने सारे काम करते हैं, राइट। जो हमें ये पैसे दिए जा रहे हैं, अगर हम उसको कोशिका में देखें तो वो होती है ATP। ATP क्या होता है, सब बताती हूँ। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसका फुल फॉर्म, अच्छे से देख लो। यही है हमारी एनर्जी की करेंसी। हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है। इसी तरह से हमारे जो कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो एनर्जी की करेंसी है वो होती है ATP, ठीक है। इसी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी अगर बन रही है तो वो किस फॉर्म में बन रही है, ATP के फॉर्म में बन रही है, ठीक है। ATP है हमारी एनर्जी करेंसी। और ये कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, एनर्जी दे रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, सीधे क्वेश्चन आया था। पावर हाउस क्यों है, क्योंकि एनर्जी दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है एनर्जी, ATP के फॉर्म में दे रहा है। ATP का फुल फॉर्म ये रहा, PDF में रहेगा ये, ठीक है, इसलिए बिल्कुल डरो मत, अभी बस सुनते जाओ। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसमें जो झिल्ली होती है वो होती है 2 लेयर्ड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 झिल्लियां होती है माइटोकॉन्ड्रिया की परत पे, ये हमें समझना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं, ऐसा कुछ दिखता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक ये है हमारी आउटर वाली मेम्ब्रेन, पेन का कलर चेंज करती हूँ एक सेकेंड, ये देखो, ये है हमारी आउटर वाली मेम्ब्रेन, दिख रही है हमें, और ये है हमारी इनर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा होगा कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो कुछ फोल्ड्स बना रही है, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। अब ये क्यों है, इसका भी एक रीजन है, ऐसे ही कुछ भी चीज नहीं होती है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। क्रिस्टे अगर है वो इसलिए है क्योंकि अगर ये ऐसा छोटे छोटे फोल्ड्स में अगर है, इसको अगर हम पूरा खोल देंगे तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी बना पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए जो ये अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। ये एक स्पेशल फीचर है माइटोकॉन्ड्रिया का कि उसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिससे वो ज़्यादा सरफेस एरिया दे पाए, जिससे वो ज़्यादा सतह दे पाए हमारे ATP को, हमारी एनर्जी को बनाने के लिए। एनर्जी हमारा कौन दे रहा है सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, इसीलिए उसको हमने बोला पावर हाउस ऑफ द सेल। यहां तक सब क्लियर है कि नहीं, एक बार थम्स अप बता दो अगर सब क्लियर है तो। देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि इसके पास इसके खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने कोशिका पढ़ी थी, कोशिका के अंदर हमने केंद्रक पढ़ा था जिसके अंदर DNA था, लेकिन ये जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी अपना DNA होता है और इसके अंदर अपना राइबोसोम भी खुद का होता है। इसके ऊपर आया था क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लो, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। स्टार पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन के बाद में पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल के बाद में एनर्जी करेंसी बना रहा है, एनर्जी करेंसी का नाम क्या था? एटीपी था, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसके पास हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, देख लो इनको एक बार अच्छे से, ठीक है। डबल स्टार पॉइंट्स हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नया कैरेक्टर हमारा प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं हम प्लास्टिड्स को। ये हमारा मूवी का नया कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है अब हम ये समझेंगे। देखो, अगर कोई भी प्लांट है, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है इसका भी एक रीजन है। प्लांट्स क्या करते हैं, जो लाइट होती है उसी को खाने में कन्वर्ट कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट को, जो सूरज की जो रोशनी आ रही है उसी से खाना अगर बना ले रहे हैं हमारे प्लांट सेल्स, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है हमारा लवक, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के? प्लास्टिड्स या फिर लवक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्या मतलब है इनका? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, उसमें कलर नहीं होता, और क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है, ठीक है। अभी तक इतना है। क्या कर रहा है? प्लास्टिड है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। जो प्लांट सेल्स में खाना बनाने के काम आता है वो होता है प्लास्टिड्स। दो प्रकार होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर उसमें होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कलर नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। अरे ये क्या बोल गई मैं, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, वापस बताती हूँ। प्लास्टिड्स हमने हमारा नया कैरेक्टर पढ़ा, उसका एक टाइप था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो खाना बनाने में मदद कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ही मदद करता है हमारे प्लांट को खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में। ये हमारा प्लास्टिड का हम एक वो देख लेते हैं, ऐसा कुछ दिखता है प्लास्टिड। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैंने बताया था कि हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। डबल स्टार क्या बताया मैंने, वापस बताती हूँ। एक नया कैरेक्टर आया है हमारा, जो हमने बोला प्लास्टिड्स खाना बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें होता है क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। प्लास्टिड्स में हमने दो टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स? एक था क्रोमोप्लास्ट, एक था ल्यूकोप्लास्ट। सब कुछ स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट था जिसमें कलर था, ल्यूकोप्लास्ट था जिसमें कलर नहीं था। अगर इसमें कलर नहीं है तो ये किस काम आ रहा है? ग्रीन पिगमेंट तो है नहीं जो खाना बनाने के काम आ रहा था, तो ये काम आता है हमारा स्टोरेज में, ठीक है। ये करता है कुछ चीजों को स्टोर। जो क्रोमोप्लास्ट था उसमें था हमारा ग्रीन पिगमेंट, जो हमें हेल्प कर रहा था फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनाने में, प्लांट को हेल्प कर रहा था, ठीक है। यहां तक क्लियर है?
बस ये हमने सारे पढ़ लिए। हमारे जो भी कोशिकांग थे, जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स थी, एक एक करके उनको हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा वापस रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले पढ़ा हमने वो जो खाना बना रहा था, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहा था फैक्ट्री में, वो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ से सामान गया पैक होने के लिए गोल्जी अपैरेटस में, गोल्जी काय में। ठीक है, गोल्जी काय ने क्या किया, वेसिकल्स बना दिए, जो एक बॉक्स टाइप का बना दिया उन चीज़ों के आसपास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई थी। आगे बढ़े, कौन सी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टोर करके रखती है, हमारी अलमारी कौन थी, वैक्यूल हमारी अलमारी थी। सफाई कर्मी कौन था, लाइसोसोम था, जो पूरे कोशिका की सफाई कर रहा था। जो भी चीज़ें नहीं ज़रूरी थी, वो चीज़ें जो थी उनको हटा रहा था हमारा लाइसोसोम। वैक्यूल हमारी अलमारी थी। और प्लास्टिड्स, प्लांट्स में जो खाना बनता है, जो सूरज की रोशनी होती है उससे जो खाना बनता है उसको बनाने में हेल्प कर रहा था हमारा प्लास्टिड्स, जिसमें था हमारा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको मैंने बोला था क्लोरोफिल। सब कुछ स्लाइड्स में है, आप एक एक लाइन पढ़ें, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया है। ठीक है, अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए।